अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मराठी में हमारा पाठ क्रमांक 3 ड़ीची साखड़ी पढ़ेंगे। ड़ीची साखड़ी मतलब अड़ी की जंजीर, यानी ड़ी से बनने वाले अल्फाज को हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपको यहाँ अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग चित्र नज़र आ रहे हैं। पहले मैं यहाँ क्या हमको हिदायत दी हुई है वो हिदायत पढ़ती हूँ। देखिए, खाली काही शब्द समूह वो चित्रे दिलेली आहेत, त्यावरून शब्द समूहाला सुसंगत अक्षर लिहून शब्द पूर्ण करा व लिहा। इसका मतलब है कि खाली यानी मंदरजा झैल कुछ शब्द अल्फाज के ग्रुप दिए हुए हैं, इन्हें पढ़िए और इनसे बनने वाले अल्फाज तैयार कीजिए जो ये तस्वीर के हिसाब से हमको मैच भी हो। सबसे पहला जिनके और दूसरी बात, उनके आखिर में ड़ी आना चाहिए बच्चों। तो अब मैं पहला पढ़ती हूँ। भाजी चिरण्यासाठी वापरतात। भाजी मतलब सब्जी, पकी हुई भाजी नहीं, मराठी में सब्जियों को भाजी कहते। तो सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ या इस्तेमाल होने वाला ज़रिया। तो हम सब्ज़ी काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इसको हम आम ज़बान में दराती कहते हैं, लेकिन मराठी में इसे कहते हैं वीड़ी। वीड़ी। अब ये जो डैश दिया हुआ है, इस डैश में हमको वी लिखना है। सिर्फ वी और अड़ी मिलकर बन गया वीड़ी। भाजी चिरण्यासाठी वापरतात वीड़ी, इसे कहते हैं मराठी में वीड़ी। अब नंबर 2, लाकड़ाची बांधलेली। लाकड़ा मतलब लकड़ियों से बंधी हुई। देखिए तस्वीर में आपको क्या कहाँ नजर आ रहा है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा? देखिए, ये हम उर्दू में इसे गट्ठा कहते हैं। इसी तरह मराठी में इसे कहेंगे गाठड़ी। अड़ी मौजूद है, सिर्फ हमको गाठ लिखना है। गाठड़ी। नंबर 3, ज्याच्यापासून शिकरण करतात ती फळ। ती फळे, जिससे हम शिकरण बनाते हैं वो फल। शिकरण मतलब हमको जो हम रमज़ान में अक्सर देखिए दूध और केले को खाते हैं शहर में, तो वो फल। तो ये है केला। अब इसे उर्दू में तो हम केला कहते हैं या केले कहते हैं, लेकिन इसे मराठी में कहते हैं केड़ी। डैश में हमको सिर्फ के लिखना है और हमारा अल्फाज लफ्ज़ तैयार हो गया केड़ी। नंबर 4, झाड़ाची पाने कुतरणारी। दरख्त की पत्तियां कतरने वाली। ये देखिए, ये एक आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो एक तरीके से हम कीड़ा ही बोलेंगे उसको, या एली बोलेंगे, लेकिन उसको मराठी में कहते हैं अड़ी। क्या कहते हैं? अड़ी। यहाँ पर मैं सिर्फ अ लिख दूंगी तो ये हमारा लफ्ज़ तैयार हो जाएगा अड़ी। नंबर 5, कोळशाच्या रंगाची। कोळशा मतलब कोयला। मराठी में कोयले को कोळशा कहते हैं। कोयले के रंग की। कोयला कौन से रंग का होता है? कोयला काले रंग का होता है। तो कोयले के रंग की क्या हो गया? काड़ी। यहाँ सिर्फ मैं क्या लिख दूंगी? का। बन गया काड़ी। नंबर 6, फुलाची उमलण्यापूर्वीची स्थिति। फूल के खिलने से पहले की हालत। जब फूल खिलता है तो वो क्या होता है? कली। उर्दू में हम कहते हैं उसे कली, लेकिन उसे मराठी में कहेंगे कड़ी। सिर्फ क्या लिखना है? क बन जाएगा कड़ी, क्योंकि ड़ी पहले से हमको दिया हुआ है। नंबर 7, फाल्गुन महिन्यातील पूर्णिमेला येणारा एक सण। फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा में एक आने वाला त्यौहार। तो ये यहाँ कौन सा आपको त्यौहार नज़र आ रहा है? देखिए ज़रा तस्वीर में, ये आग जलती हुई नज़र आ रही है। ये आग है होली की आग। तो हमारा बन गया हो ड़ी।
सिर्फ हमको लिखना है हो, बन गया होडी. सणाला केल्या जाणारा पुरणाचा एक पदार्थ. उसी त्यौहार में पूरन से बनने वाली एक पकवान उसे कहते हैं पोळी. पूरन पोली जो कहते हैं ना वो पोळी. और नंबर 9, दोनों हातानी मिळून वाजतात. दोनों हाथ को मिलकर क्या बजती है? टाळी. सिर्फ मैं यहाँ लिख दूंगी टा और बन जाएगा अड़ी. तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, ये जो मैं अल्फाज दी हूँ, जो हमने अल्फाज तैयार किए हैं, ये 9 लफ्ज़ अल्फाजों को आपको एक बार पहले लिखना है. जैसे कि विड़ी, गाठड़ी, केड़ी, अड़ी, काड़ी, कड़ी, होड़ी, पोड़ी और टाड़ी. पहले इसको एक मर्तबा लिखना है. और फिर उसके बाद हमारा दूसरा घर काम है, दूसरा होमवर्क है कि रा या री अक्षराने शेवट होणारे प्रत्येकी 5 शब्द लिहा. जैसे अभी हमने क्या करे, ड़ी की जंजीर देके ना, क्या हर अल्फाज के आखिर में क्या आ रहा है? ड़ी. तो ऐसे ही रा से 5 और री से 5 अल्फाज आपको बनाना है. जैसा कि रा से पहला क्या आ गया? रा से पहला क्या आ गया? तीसरा. और री से पहले क्या आ गई? रा से क्या, री से क्या बन गई? बन गया अल्फाज तीसरी. तो ऐसा रा से 5 और री से 5 ये अल्फाज आपको तैयार करना है. पहले उससे लिखना है एक मर्तबा और उससे अल्फाज तैयार करना है. ये है हमारी रीची साखड़ी.